नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप पढ़ चुके हैं आज की क्लास के अंदर हम नवोदय विद्यालय के जो गणित के क्वेश्चन हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की चर्चा करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे प्रथम क्वेश्चन से। वो कहता है हमारे पास कोई राशि 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो बताइए वह कितने वर्ष में 5 गुनी हो जाएगी। तो सबसे पहले देखिए कि ये जो स्टेटमेंट है कोई राशि 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, सबसे पहले हम इस स्टेटमेंट को लेंगे, यानी कि यहाँ तक के प्रश्न के कथन को लेते हुए हम यहाँ से क्या ज्ञात करेंगे, दर ज्ञात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे उसने दर को चेंज नहीं किया है। तो सबसे पहले देखिए पहला चीज़, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का हल कर रहे हैं और यहाँ से हम कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट को, क्योंकि इसने 2 बड़े बड़े पार्ट को कर दिया है, इसलिए हम सबसे पहले पार्ट को देखते हैं। तो सबसे पहले हम कहेंगे कि माना हमारे पास जो मूलधन है वो दे रखा है, कि माना मूलधन हमारे पास दे रखा है कितना प्यारे विद्यार्थियों, ये दे रखा है हमारे पास 100 रुपीज, है ना। हमने ये मान लिया है क्योंकि सबसे पहले राशि हमें माननी पड़ेगी। दूसरी चीज़ हमारे पास क्या है, यहाँ पे दिया गया है समय। एक हमारे पास यहाँ पे समय दे रखा है, वो कितना दे रखा है, आप कहोगे हमें दे रखा है 5 वर्ष का, यानी कि दूसरी चीज़ हमें समय दे रखी है, वो भी अच्छी बात है। अब हमारे पास ये दे रखा है कि इसने हमारे पास दे रखा है 2 गुनी हो जाती है राशि। 2 गुनी राशि अगर हो रही है, इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास मिश्र धन भी मौजूद है। मिश्र धन कितना हो रहा है, मूलधन का दुगना, यानी कि 2x रुपीज हो रहा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, क्या यहाँ से हम जो है वो साधारण ब्याज निकाल सकते हैं? तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से हम जो है वो साधारण ब्याज ज्ञात कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हो कि साधारण ब्याज किस तरीके से ज्ञात करेंगे, तो यहाँ से हम ब्याज ज्ञात कर सकते हैं। देखिए किस प्रकार से, में हम लिखेंगे ब्याज बराबर होता है क्या, हमारे पास मिश्र धन जो कि हमारे पास दे रखा है 2x रुपीज है, माइनस होता है मूलधन के जो कि हमारे पास x रुपीज है। तो यहाँ से ब्याज की जो राशि है वो आ जाएगी x रुपीज। ठीक है, अब हम फॉर्मूले की तरफ पढ़ने से पहले हम डायरेक्ट जो फॉर्मूला है वो लगा लेते हैं, यानी कि ब्याज बराबर होता है मूलधन इंटू समय इंटू दर बटे में 100, है ना, यही होता है। तो जब हम इसको दर के रूप में चेंज करेंगे तो दर बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे होगा हमारे पास साधारण ब्याज इंटू के अंदर 100 बटे में देखिए मूलधन गुणा समय, इतना होगा। इतनी सभी बातें होंगी ना, सभी की सभी बातें हो जाएंगी। अब हमें क्या करना है, डायरेक्ट यहाँ पे मान रख देना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मान रख देते हैं जो जो मान हमारे पास मौजूद है। साधारण ब्याज हमने ज्ञात किया था वो था x रुपीज, ये हम गुणा कर रहे हैं किससे, 100 से। मूलधन कितना है हमारे पास, x रुपीज है, और समय कितना है, देखिए 5 वर्ष का। इस राशि से ये राशि कट हो गई, अब इसको करेंगे कट 5, तो ये कितने पे जाएगी, ये 2 पे गया और इसके आगे 0 लग गया, यानी कि दर जो है प्यारे विद्यार्थियों वो है 20%। 20% दर चल रही है। ये था हमारे पास पहला स्टेटमेंट। अब यहाँ पे हम बात करेंगे सेकंड भाग की। मैं यहाँ पे इसको करने वाला हूँ सेकंड जो भाग है, क्योंकि यहाँ तक की हमने बातें कर ली है। तो बताइए कि वह कितने समय में 5 गुनी हो जाएगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, मूलधन तो हमारे पास कितना रहेगा, अब मूलधन हमारे पास है x रुपीज़, ठीक है। दर हमें दे रखी है इसने जो है 20% की, जो कि अभी हमने ज्ञात की थी। नेक्स्ट चीज़ है मिश्र धन। अब मिश्र धन क्या हो रही है हमारे पास, कि वह राशि 5 गुनी हो रही है। इसका मतलब है कि उसमें ब्याज भी मिला हुआ है, यानी कि वो हो जाएगी 5x। इसका मतलब है कि यहाँ से हमारे पास जो साधारण ब्याज है वो कितना आएगा, आप कहोगे कि 5x माइनस x करेंगे तो हमारे पास वो राशि होगी, यानी कि 4x रुपीज़ जो है वो ब्याज का है इसमें। ठीक है, इतना ये चीज़ हमारे पास हो गई, यानी कि ये हो गया हमारे पास ब्याज की राशि। अब हम यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं समय को। तो समय बराबर होता है ब्याज, चूँकि यही सूत्र लगाएंगे यहाँ पे समय की जगह दर लग जाएगा। तो ब्याज हमारे पास है 4x इंटू 100 से मल्टीप्लाई है बटे में देखिए मूलधन कितना है, x रुपीज़ है, और समय कितना लग रहा है ये चीज़ नहीं है, यहाँ पे समय बराबर है, यानी कि दर है, दर हमारे पास है 20% की।
ठीक है, अब इतना मान हम रख देते हैं। सबसे पहले x से x कट गया, 4 से इसको काटा, ये कट गया 5 पे, और इसको इससे काटा तो ये कट गया कितने पे, 20 पे। यानी प्यारे विद्यार्थियों उनको लगेगा 20 वर्ष का समय। ठीक है, वैसे बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन था, क्योंकि एक दुगनी हो रही है तो 5 वर्ष लग रहे हैं, तो 5 गुनी में हम 5 गुना भी तो कर सकते थे, इससे 25 वर्ष हो जाता है ना, क्योंकि इसी प्रकार से क्वेश्चन आता है। तो इसका बड़ा प्यारा सा उत्तर है कि इसमें आंसर हो जाएगा 20 वर्ष का। ठीक है, पढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास काफ़ी सारे तरीके हैं, जैसे कि आप भाग विधि से हल कर सकते हो, गुणनखंड विधि से भी हल कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन का हम आंसर निकालेंगे किससे, भाग विधि से। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, ये हमारे पास है दूसरा नंबर का क्वेश्चन। क्या कहता है, सबसे पहले 111, 185 तथा 481 का में से यानी कि हमें HCF ज्ञात करना है, और HCF आप जानते हो किस प्रकार से हम ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इन तीनों राशियों में से सबसे छोटी राशि कौन सी है, तो आप कहोगे 111 है, इससे बड़ी आप कहोगे 185 है, और इससे बड़ी आप कहोगे 481 है। तो सबसे पहला काम होता है प्यारे विद्यार्थियों हमारा, जो कि राशियों का चयन। हमेशा ही हम दो छोटी छोटी राशियों का चयन करेंगे, जैसा कि इस सवाल में इन दोनों का चयन किया। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इससे बड़ी राशि 185 को, और उसमें भाग लगा देंगे किसका, 111 का। तो आप देख सकते हो यदि हम 111 का 2 गुना कर दें, डबल कर दें, तो ये आता है 222, जो कि राशि 185 से बड़ी है, इसलिए हम एक बार ही भाग देंगे। तो देखिए यहाँ पे 1 1 और 1। अब हमें घटाना है, तो 4 में से 1 गया, 5 में से 1 गया, 4 बचा, 8 में से 1 गया तो 7 बचा। तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पे बच गया है 74। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि 74 से बड़ी राशि इन दोनों में से कौन सी है पहले, तो 111 है, यानी कि इस राशि को हम भाग लगाएंगे 74 का, यानी कि अब इस राशि को हम यहाँ से चकेंगे और इसको यहाँ पे रख देंगे, और अब इसमें भाग लगाएंगे। फिर से आप देखोगे 74 का दुगुना करेंगे तो 2 का दुगुना 8 और 7 का दुगुना 14, यानी कि 148 हो जाएगा, और ये फिर से राशि बड़ी हो जाएगी, यानी कि प्रथम बार में इससे भाग जाएगा और बचेगा 74, फिर से माइनस। अब आप जानते हो 1 को हम 4 में से घटा नहीं सकते, इसलिए हम यहाँ पे ऐसे ले गए, फिर होगा 11 माइनस 4। 11 माइनस 4 होने पे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पे क्या बच जाएगा, आप कहोगे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पे बचेगा कितना, 7, और ये है 3 में से घटे, ये 3। अब आ गया है 37। तो अब हमें फिर से क्या करना है, इस 74 में भाग लगा के देखना है, फिर से हम उठा के ले जाएंगे। ये प्रक्रिया तब तक दोहराएंगे तब तक हमारे पास कोई शेष न बच जाए। तो देखिए 74 में भाग लगाएंगे, इसका दुगुना जैसे ही हमने किया तो हमने पाया कि इसका दुगुना होता है 74 ही, तो ये पूरा पूरा भाग चला गया और शेषफल कुछ भी नहीं बचा। तो अब हमारे पास दिमाग में ये बात आई कि 37 इसका HCF हो सकता है, और होगा कभी, जब ये तीसरी जो संख्या है उसको भी अगर भाग लगाएं और पूर्णतः भाग हो जाए। तो अगली संख्या कौन सी है प्यारे विद्यार्थियों, तो 37 से हम विभाजित करके देखते हैं किसको, तो वो है हमारे पास 481 को। तो सबसे पहले 37 एकम 37, ये घटाएंगे, 8 में से इसको घटाया तो हमारे पास बचा 1, फिर इसको घटाया तो ये 1, और यहाँ से ऊपर से आ गया 111। अब 37 का 3 गुना देखिए प्यारे विद्यार्थियों, 37 का 3 गुना क्या होता है, तो 37 का 3 गुना होता है 7 या 21, 2 हज़र बच गई, 3 या 9 और 2 11, तो यही होता है ना हमारे पास, यानी कि इसका 3 गुना 111। तो 37 हमारे पास एक ऐसी विभिन्न संख्या हो गई जो कि तीनों संख्याओं को विभाजित करती है, और वो छोटी से छोटी संख्या है जो कि तीनों संख्याओं को विभाजित करती है। तो इससे बड़ी कोई संख्या नहीं होगी जो कि हमारे पास विभाजित इनको करे। ठीक है, यानी कि यह 37 ऑप्शन हमारे पास उत्तर सही हो गया। अन्य तरीका क्या होता कि सबसे पहले हम 39 से सभी को विभाजित करके देखते क्या ये संख्याएं इनसे विभाजित हो रही है, उसके बाद में अगर विभाजित हो जाती तो अच्छी बात है, नहीं होती तो उससे छोटी संख्या को हम देखते। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को।
अगला क्वेश्चन कहता है प्यारे विद्यार्थियों, किस संख्या का 65% 260 है। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, क्वेश्चन के अनुसार ही चलेंगे। सबसे पहले मान लेते हैं कि वह संख्या कौन सी है। माना कि हमने संख्या को मान लिया कि माना संख्या हमारे पास है x। ठीक है, अब हम क्वेश्चन के अनुसार चलेंगे। क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, सबसे पहले कहता है कि संख्या का, हमने संख्या मानी थी x, यानी कि संख्या x का जो 65% है ना, जो 65% है वो हमारे पास दे रखा है कितना, 260। जैसा कि प्यारे विद्यार्थियों आप जानते हो का अर्थ होता है गुना, यानी कि यहाँ से हम कर देंगे मल्टीप्लाई, यानी कि x इंटू 65, और जब प्रतिशत को हटाएंगे तो बटे में लग जाएगा 100, है ना। और ये बराबर किसके दे रखा है, 260 के। तो यहाँ से हमारे पास x का मान कितना आ जाएगा, 260 का मल्टीप्लाई होगा किससे, 100 से, और भाग लग जाएगा किससे, 65 से। ठीक है, अब देखिए क्या होगा हमारे पास प्यारे विद्यार्थियों। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जैसे 65 है, इसका 65 का दुगुना करने पे हमें 130 प्राप्त होता है, और जब हम इसका 4 गुना कर देते हैं, यानी कि 65 इंटू 4 कर देते हैं, तो देखिए क्या होगा, ये हो गया है 20, यानी कि हासिल 2 बच गई है। 6 चौक 24 होता है, और 2 को जोड़ दिया 26 होता है। तो क्या आप कहोगे कि ये 4 पे पूरा का पूरा विभाजित कर देगा इसको, तो बिल्कुल यहाँ पे इस संख्या ने इसको विभाजित कर दिया, वो भी 4 पे, यानी कि यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ चुकी है प्यारे विद्यार्थियों, 400। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। अन्य तरीका ये है कि आप क्या कहो कि 65% यदि हमें जो बराबर दे रखा है वो दे रखा है किसके, 260 के, यानी कि 1% इसका बराबर किसके होगा, आप कहोगे 260 बटे में 65। और आप जानते हो कि जो भी संख्या होती है वो अपने आप का पूर्ण 100% होती है, यानी कि वो संख्या जो होगी वो होगी 100%। इसका मतलब है कि 260 बटे में 65 इंटू 100 करना था, जो कि हमने यही तो किया है। अन्य तरीका ये है, यदि क्वेश्चन हमसे अलग पूछ लेता, ये तो तरीका बाद हो गया यदि हमें वो संख्या पूछी थी। अगर ये पूछ लेता कि यदि किसी संख्या का 65% 260 है, तो बचा हुआ प्रतिशत या 35% या 25% या 20% मान बताइए, तो हम इस प्रकार से निकालते, उसकी जगह हम 100 की जगह 25 लिखते, 35 लिखते, 30 लिखते। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो इस प्रकार से भी आप क्वेश्चनों को थोड़ा हल कर सकते हो। ध्यान से देखिए अगले क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन आप तब कर पाओगे जब आपको मीटर, किलोमीटर, सेकंड और मिनट का थोड़ा सा ज्ञान हो। तो देखिए इस क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि सविता की चाल 50 मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, सबसे पहले देखिए इसमें क्या चीज़ दे रखी है हमें, चौथा क्वेश्चन है, चाल दे रखी है। चाल कितनी दे रखी है, 50 मीटर प्रति सेकंड। अच्छी बात है कि भाई सेकंड के रूप में हमें दे रखी है। आगे कहता है कि दो बताइए उसकी प्रति मिनट चाल क्या होगी। अब इसको मिनट के अंदर हमें बदलना होगा, और हमें जो चाल दे रखी है वो 4 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 8 मीटर और 20 मीटर के अंदर दे रखी है। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले 1 सेकंड में तय की गई दूरी हमें दे रखी है, यानी कि 1 सेकंड में तय करने में कितना, 1 सेकंड में तय की गई दूरी है ना। अब 1 सेकंड में तो वो 5 मीटर दूरी को तय कर देती है। जैसा कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि प्रत्येक सेकंड वो इतना करती है, तो इसका मतलब है 50, तो इसका मतलब ये है कि वो 1 सेकंड में 50 मीटर को पार कर लेती है। जैसा कि प्यारे विद्यार्थियों आप जानते होंगे 60 सेकंड का मतलब होता है 1 मिनट, यानी कि यदि मैं कह दूं कि 60 सेकंड, कहने का अर्थ है कि 1 मिनट में तय, क्योंकि हमें जो चाल है वो मिनट के अंदर निकालनी है, प्रति मिनट में चाल निकालनी है, तो 60 सेकंड यानी कि 1 मिनट में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी कितनी दूरी हो जाएगी, तो प्यारे विद्यार्थियों वो हो जाएगा हमारे पास 50 इंटू 60, और ये हमेशा मीटर में ही रहेगी अभी, क्योंकि मीटर में चल रही है, तो इसका मतलब है कि मीटर के अंदर ही रहेगी अभी। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम,
2 जीरो हमारे पास पहले से मौजूद है और 5 और 6 का गुणा होने पर हो गया 30, यानी कि 30 और 2 जीरो, 0 और 0, ये हमारे पास मीटर में है। जैसा कि आप ऑप्शन के अंदर देख सकते हो कहीं पे भी हमारे पास ऐसा ऑप्शन नहीं है। तो जैसा कि आप जानते हो कि 1 किलोमीटर के अंदर हमारे पास होता है 1000 मीटर, तो इसको हम चेंज कर देंगे या आप भाग लगा सकते हो। तो यहाँ पे 3 किलोमीटर शेष रह जाएगा जो कि हमारे पास ऑप्शन में है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो ये थे आज के कुछ सवाल। अगर आपको इन सवालों के अलावा भी कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, और इसी प्रकार के अच्छे अच्छे सवाल लेके हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं।